जो तुमने मेरा मैसेज देखा? हाँ मैंने तुम्हारा मैसेज देखा, बिल्कुल देखा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। बाकी सारी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार था। साइम हम कहाँ जाएंगे? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो मैं बताता हूँ, हम जाएंगे मुराद के घर, कुछ घंटे वहाँ स्टे करेंगे आराम से। उसके बाद सुबह निकलेंगे ट्रेन स्टेशन, वहाँ से सीधा नाना के घर जाएंगे। मैं सामान क्या लाऊं साथ? सामान ज़्यादा कुछ नहीं रखना, बस ज़रूरत की चीज़ें रख लो। इतने दिनों के लिए नहीं जा रहे, निकाह होते ही वापस आ जाएंगे, बस जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही रखना। अच्छा हम निकलेंगे कितने बजे? जब सब सो जाएंगे। साइम हम सुबह नहीं जा सकते क्या? मुझे रात को डर लगता है। सो दिन में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, रात छुपा लेते हैं। तायब आप अभी तक जाग रहे? क्यों, मैं रात को नहीं जाग सकता? रात को तो चोर और डाकू जागते हैं। पुलिस वाले भी जागते हैं। आप पुलिस वाले हैं क्या? हम तो खसारा कमाने वालों में से हैं, जो अपने आंसुओं से अपना खसारा धोने उठते हैं। रात ऐबों को ढांपती है और नदामत भरे आंसुओं का भरम रख लेती है। और अब ये तो इंसान पर है कि वो रात के उस पहर गुनाह करने निकलता है या गुनाह बख्शवाने। क्या हुआ, कुछ समझ आई कि नहीं? तो फिर जाओ और जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लड़की इस घर की रौनक है, इस घर की जिंदगी है। हेलो, कहाँ गुम हो गई थी? कुछ नहीं। दरवाजे का क्या करना है? मैंने दरवाजे का लॉक खराब कर दिया है। अच्छा ठीक है, फिर रात को तुम छत पे आ जाना, वहीं से हम निकल जाएंगे। साइम हम ठीक तो कर रहे हैं ना? बार बार मुझे सवाल मत पूछो, वो खुद कंफ्यूज हो। कंफ्यूज कर रहे हो तुम। और आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। देखो मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ ना। कैन यू टेल, लेकिन और क्या कर सकते हैं? हाँ, और क्या कर सकते हैं? अच्छा अब तुम फोन रखो, मैंने मुराद को कॉल करनी है, उससे भी बात करनी है। अच्छा वो तुम्हें सेल दे दिया, कम से कम राब्ता तो होगा हमारा। हाँ। ज़ुबी, मुझे हमदर्दी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे पीछे सबके कान भर रही हो। ऐसा नहीं है, लेकिन तुम बताओ, इस तरह तकिए रखकर क्या मतलब है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? वही चल रहा था जो तुमने सोचा और सबको जाकर कह भी दिया। ना बदल गई हो तुम, पर तुम सबने मिलकर बदला है। काश मेरी शादी इस घर में नहीं हुई होती तो ये सब तो ना देखना पड़ता। माँ बाप की तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे, और ना ही दानियाल की तंज भरी निगाहें। तुम्हें क्यों तंज कर रहे? रोशना, हर कोई अपने किए का जिम्मेदार खुद होता है। पर वो तो मुझे जिम्मेदार ठहराता है ना हर चीज का। ज़ुबी, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं दुनिया से लड़कर तुम्हें और साइम को एक कर देती। ये काम तो मैं खुद ही कर लूंगी, जानती हूँ। बट प्लीज प्लीज अम्मा अब्बा को इस तरह से दुख मत दो। उन्होंने उन्हें इतने प्यार और मान से परवान चढ़ाया है। तुम्हारे हवाले से इतने ख्वाब हैं उनके। कृष्णा, मैं मजबूर हूँ यार, मेरे ख्वाब बदल चुके हैं। मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। हम भी नहीं। देखो, खून के रिश्ते कभी नहीं बदलते, एक ना एक दिन वापस आ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत को अपना बनाना पड़ता है। हाथ छोड़ दो तो गले नहीं लगाती, दूर हो जाती है। तुम्हें साइम पर एतबार नहीं है? मुझे किसी पर एतबार नहीं है। तो कम पड़ जाएंगे। मोर जी। अरे हाँ, मैं ले आता। You could have told me. पता नहीं है मुझे तुम्हारा, कुछ नहीं करते हो तुम। मामा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे।
कितने? 20,000। क्यों इतने सारे क्यों चाहिए? वो मेरा एक दोस्त था, उससे मैं मिला था, उसने मुझे बताया था कि उसके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है एंड ही वाज इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी, मजबूरी थी और उसको पता नहीं था किससे बोले, तो उसने मुझे बोला। मैं कहा चलो मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अच्छा तो ओके, ले ले। मामा अगर आप मुझे अभी दे दे, बिकॉज आप सुबह ऑफिस जाएंगी जल्दी, सो फिर नहीं जल्दी। ओके। सो गई हो? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। आज कौन सा सोने की रात है? आज तो परिंदों के उड़ने की रात है। अल्लाह हमारी मदद करना बस। हमारी नीयत गलत नहीं है और ना ही हम अपने घर वालों को हर्ट करना चाहते हैं। बस हम निकाह करते ही वापस आ जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। I promise. तुम यहीं बैठी रहोगी, नीचे जाओगी भी? दानियाल भाई ने सर पे उठा लेना है आसमान। नहीं, मैंने उनसे बात कर ली है। मैं आज तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी और यहीं सोऊंगी। क्यों? मेरा दिल चाहता है कि आज रात तुमसे बहुत सारी बातें करूं। मैं अपनी पुरानी ज़ूबी से मिलना चाहती हूँ। मेरी मासूम और शरारती ज़ूबी न जाने कहाँ खो गई। सब पता है मुझे। तुम यहाँ इसीलिए रहना चाह रही हो ना, ताकि तुम मेरे पे रात को जासूसी कर सको। और मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? ऐसा नहीं है ज़ूबी, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। तुम एक एक करके सारे रिश्ते तोड़ रही हो, खाली हाथ रह जाओगी। मेरी मर्जी। और तुम जाओ अपने मियाँ के नखरे संभालो। तुम यहाँ पे रही ना तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, सुकून से सो लो फिर। सॉरी रुशना। I'm really sorry। मैं जल्द वापस आऊंगी और सबके पैर पकड़कर माफी मांगूंगी।
तो ये पता नहीं बिल्लियाँ कहाँ से आ जाती हैं। सही बात। नहीं होगा। साइकिल चेस्ट पे नहीं है। एक काम करो फिर मैं ना सॉरी। इधर रखो, पैर रखो। सो ये ठीक हो? ठीक हो? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लो। रेडी? अब मैं मिलूंगा और मैं धीरे धीरे I'll squat down, okay? Okay. Ready? Okay, okay. It's okay. It's okay. So. Okay. तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस साइम मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। निकलते हुए अब्बू जाग गए थे। फिर हमें जल्दी निकलना होगा। बाइक सब रेडी है, तुम एक काम करो, तुम ये मुझ पास अब चलो। साइम, प्लीज ये मत कहना कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार तुम ये पूछोगी ना काम ठीक होते होते खराब। प्लीज चलो। साइम, बाइक कहाँ है? यही खड़ी की थी मैं। तो क्या उड़ के चली गई है? लगता है चोरी हो गई। तुमने लॉक नहीं किया था? लॉक ही तो की थी मैंने। साइम सुनो, लेट नहीं हुआ, वापस चलते हैं। चलो। पागल है, क्यों दिमाग है तुम्हारा? बार बार घर से भागना आसान होता है? तो क्या उड़ के जाएंगे? अल्लाह ने पैर किस लिए दिए? चलने के लिए। मैं कभी भागने के लिए भागो। अंदर आ जाओ। किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई तुम लोग आने में? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो बाइक चोरी हो गई थी तो टैक्सी से आना पड़ा था। अच्छा चलो, तुम लोगों के पास 3-4 घंटे रेस्ट कर लो, उसके बाद ट्रेन का टाइम हो जाएगा। सामने मैंने खाना रख दिया है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं यार, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू यार। सॉरी यार, मैं गेस्ट रूम भी खुलवा सकता था मगर मैं रेस्ट नहीं ले सकता था, और आज ये सर्वेंट रूम बंद था, इसलिए मैंने समझा कि यही तुम्हारे लिए सेफेस्ट जगह है। हाँ, ऑब्वियसली 3-4 घंटे के लिए सर्वेंट क्वार्टर परफेक्ट। डोंट वरी अबाउट इट। रेस्ट कर लो और प्लीज़ बाहर मत आना। डोंट वरी। आई एम। थैंक यू यार। और हाँ जुबिया, तुम लोगों की जब शादी हो जाएगी और सारे घर वाले मान जाएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए बड़ी दावत रखूँगा। वो रख लेना दावत, लेकिन अब हम सिर्फ निकाह करेंगे, शादी 4-5 साल में करेंगे, फिर रख लेना। निकाह की दावत रख लेना अभी। सही है। बेस्ट ऑफ लक। खड़ी क्यों? बैठो ना। साइम, ऊपर वाली लाइट ऑन हुई थी, अगर किसी ने हमें निकलते हुए देख लिया तो क्या होगा?
किसी ने नहीं देखा तो मैं ना करूँगा। सुबह तक हम चाहे छोड़ के जा चुके होंगे। भूख लगी है? नहीं। सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। स्ट्रेस में ना खाना खाने भूल जाता है, याद नहीं रहता। अब जाके भूख लगी है। अभी ना मेरे का खाना है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। ये लो मेरे हाथ से खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। जो नहीं खाना मुझे। खाओ यार, ज़्यादा बात ना करो। वैसे ना सोच रहा था बहुत फिल्मी सीन नहीं हो गया। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे भाग के शादी करनी पड़ेगी। और मैं तो जैसे रोज भागने के प्लान बनाती थी ना घर पे। दुआ करो कि ज्यादा फिल्मी ना हो जाए। अगर मुराद के घर वाले आ गए ना या दानियाल भाई स्टेशन पे खुद लेकर पहुंच गए तो तुम्हें पता चल जाएगा बहुत फिल्मी बन रहा है। अल्लाह ने अच्छी शक्ल क्या दी, तुम्हें तो कसम उठा ली है कि अच्छी बात ही नहीं करनी। खराब कर दिया सारा। अच्छा मुझे थोड़ा सा और दो। भूख रही है? ये लो खाओ, नहीं आगे क्या फेस करना पड़ जाए। हाइपर ना हो या खाओ। क्या हुआ? सैम घर वाले क्या कर रहे होंगे पीछे? आपके 2 बजे तो कौन से सो रहे होंगे। तुम्हें घर वालों की बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही क्या? मैं पीछे आने वालों के बारे में सोचूं या आगे की स्ट्रैटेजी करूं। चलो नाराज मत हो। तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। नींद कहाँ आएगी मुझे? कृष्णा रात को रोज आके देखती थी मेरे कमरे में। मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि ये जो दुनिया के 80% लड़का लड़की ना ये भागने में नाकाम क्यों हो जाते हैं। क्यों हो जाते? तुम जैसी लड़कियों की वजह से, जो हर वक्त अपने घर वालों की टेंशन में ही हो। पता है इसमें बहुत बड़ा हाथ तुम लड़कों का भी है। वो कैसे? जो इतनी आसानी से अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दे, वो लड़की को छोड़ने में कितनी देर लगाएगा? तुम ऐसा लड़का लगता हूँ। सर मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन 80% लड़कों की बात कर रही हूँ जिनकी मिसाल तुमने मुझे दी। सो जाओ तुम बस। लाइट तो ऑफ कर दो। साइम कुछ गा के सुनाओगे प्लीज? आंखें बंद करो। चांद सितारे और नहीं भाग सकती। मैं बोलता था ना थोड़ा सा गेम खेल लिया करो, फिजिकल एक्टिविटी स्टैमिना बढ़ता है। खेल दीजिए। फोन पे साइम तुम्हें इस सिचुएशन में मजाक सूझ रहा है? शुक्र करो कि पकड़े नहीं गए वरना लग पता जाता है यार। तो इस बात की कि पकड़े नहीं गए। असन को कैसे पता चला वहाँ पे? पता नहीं, जैसे ही पता चला विश्वास का टाइम नहीं है, स्टेशन पहुंचना है। मुराद बेटा दूसरों की आग अपने घर में नहीं लेके आते। तुम्हें जो कुछ मालूम है बता दो, वो लोग किधर गए हैं? डैड मुझे नहीं पता, वो यहाँ नहीं आए। प्लीज झूठ तो मत बोलो यार, बताओ कहाँ गए हैं वो। मुराद देखो, सैम के दोस्त हो तुम, प्लीज दोस्ती निभाओ, उसका भला सोचो, बता दो कहाँ गए। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ, वो सब कुछ उगलवाएंगे। दानियाल
पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? डैड मैं नहीं जानता। आकाश, पिछला दरवाजा खुला था, वो बैक डोर से बाहर। क्या? पिछला दरवाज़ा तो हमेशा लॉक होता है। Yeah, you okay? It's okay. Shh. We can't make any noise, okay? ठीक हो? Come on, take a deep breath. Three. We're gonna go, okay? 1, 2, 3. Where's your smile? Yeah. Ready? टैक्सी टैक्सी टैक्सी। आपने ना हमें बस सिर्फ आगे तक छोड़ना है, ठीक है? थैंक यू, हमें आगे तक जाए। आप बिल्कुल वो सामने टर्न देख रहे हैं ना, आप बस हमें वहां तक छोड़ दे प्लीज। यार आप लोग क्यों नहीं समझते? आप क्यों उनके पीछे पड़े? वो ज़ूबिया से मोहब्बत करता है, वो शादी करना चाहता है उससे, वो दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर आप ये पहले ही करवा देते तो ये नौबत ना आती। वो निकाह करने गए हैं, वो आ जाएंगे वापस। तुम जानते हो ना वो कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं वो बताओ मुझे। तुम क्या कर रहे हो सर? मैं मुराद को कॉल कर। पागल हो गए हो? पता नहीं घर में क्या चल रहा होगा, अभी कॉल नहीं करो। उसी की कॉल आ रही है मुझे मुराद।